Hello everyone, I am डॉक्टर शालिनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट इन भारत होम्योपैथी। जैसा कि मैं रोज़ की रोज़ देखती हूँ अपनी ओपीडीज़ में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्हें बहुत सारी समस्याएं होती है रेस्पिरेटरी की, पर उन्हीं में से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस से सफ़र कर रहे होते हैं और उन्हें ये पता भी नहीं होता कि उन्हें ये बीमारी है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके कॉजेज़ हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस से। क्या होता है राइनाइटिस? जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो सांस के पार्टिकल्स, कुछ हवा के पार्टिकल्स उसमें जा कर के हमारी सांस में स्ट्रक होते हैं, उसमें फॉरेन पार्टिकल समझ करके हमारी इम्यूनिटी उनको निकालने के लिए वर्क करती है। यानी कि एलर्जेंस जो हमारी बॉडी में गए उनको निकालने के लिए हमारी इम्यूनिटी जब उस पर वर्क करती है तो उसके दौरान एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसे हम हिस्टामिन कहते हैं। अब एलर्जन जाने से लेकर हिस्टामिन रिलीज़ करने तक की प्रक्रिया के दौरान जो भी लक्षण आते हैं उन्हें ही हम एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स समझते हैं। तो क्या है सिम्टम्स एलर्जिक राइनाइटिस के, अब उसे भी जान लेते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में आपको नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, नाक में खुजली होना, आँखों में खुजली होना, कंजेशन, सांस लेने में आवाज़ आना, गले में म्यूकस का बनना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसी के साथ कई बार आपको हेडेक, सीवियर कंडीशन में फ़ीवर भी देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम मिल करके एलर्जिक राइनाइटिस बनते हैं। और किन कारणों से होता है एलर्जिक राइनाइटिस, अब ये भी जानते हैं। तो जब भी हम फॉरेन पार्टिकल्स के एक्सपोजर में जाते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हो गए, डस्ट हो गया, या आपके घर में जब एनिमल्स होते हैं, पेट होते हैं जिनके एनिमल्स फर, तो जो भी वो डिस्चार्जेस रिलीज़ कर रहे हैं उनसे आप एलर्जिक हो जाते हो तो भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। इसके सिवा फंगल ग्रोथ होने से, घर में दीमक के लगने से, या फिर जगह जगह पर कॉकरोच की ड्रॉपिंग से भी आप एलर्जिक हो जाते हो, या किसी पर्टिकुलर टाइप की फूड एलर्जी से भी आप कई बार एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या से सफ़र करते हो। तो अब मैंने आपको कॉजेज़ के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। अब बात करेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड में डिफरेंस क्या है। तो कॉमन कोल्ड हमारा बिल्कुल इन्फेक्शियस है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन आपके साथ में बैठता है तो जाहिर सी बात है उसे भी कॉमन कोल्ड हो सकता है, क्योंकि वो वायरस और बैक्टीरिया के कम्युनिकेशन की वजह से होता है। लेकिन जब बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस की तो ये बिल्कुल भी कम्युनिकेबल नहीं है, क्योंकि एलर्जी आपको है, एलर्जी कम्युनिकेबल कभी भी नहीं होती। तो एलर्जिक का प्रॉब्लम सिर्फ आप तक रहेगा और कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम इन्फेक्शियस हो जाता है। अब बात करेंगे कि कुछ लोगों में एलर्जी देखने को मिलती है, कुछ लोगों में नहीं देखने को मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा एक एग्जांपल ये है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को अस्थमा है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में या आपके एंसेस्टर्स में किसी को भी एलर्जी है, किसी तरीके की फूड की एलर्जी, स्किन की एलर्जी, तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस के प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। इसके सिवा अगर आपके साथ अस्थमा की या डर्मेटाइटिस की या स्किन की कोई भी कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपके साथ एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर आप या आपके जान परिचित में कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। एलर्जी विद टाइम जाती है, लेकिन सही ट्रीटमेंट लेकर के आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। होम्योपैथी में एलर्जिक राइनाइटिस का बहुत अच्छा इलाज है। तो आप भी अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।